आज का विषय है पीपल की 1 साल की बाती जलाने का नियम कब और कैसे लें। इस विषय पर हम बात करते हैं। माना जाता है कि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है और इसकी पूजा करने से कई तरह के लाभ होते हैं। पीपल की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवता निवास करते हैं। पीपल का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप है। महात्मा इस वृक्ष की सेवा करते हैं और यह मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाला है। पीपल में पितरों और तीर्थों का निवास होता है, इसलिए आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पीपल दीपदान का 1 साल का नियम जरूर लें। यह नियम वैशाख की पूर्णिमा से अगली वैशाख पूर्णिमा तक लिया जाता है। इसके लिए वैशाख पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल वृक्ष की पूजा करें और अपनी मनोकामनाओं के साथ पीपल वृक्ष दीपदान का 1 साल का नियम का प्रण लें। फिर रोजाना सुबह या शाम के समय जब भी आपको सुविधा हो जहाँ बाती जला सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सुबह के दीप आप सूर्योदय के बाद ही जलाएं, क्योंकि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में आलक्ष्मी निवास करती है, जो कि दरिद्रता का प्रतीक मानी जाती है। इसलिए सूर्योदय के बाद ही पीपल में दीप जलाएं तथा रविवार के दिन पीपल में जल न चढ़ाएं तथा पीपल को छुए बिना ही दूर से केवल दीपक जला सकते हैं। और यदि आप शाम को दीपक जला रहे हैं तो सूर्य अस्त के तुरंत बाद पीपल दीपदान करें। दीपक जलाकर 3 बार पीपल की जड़ की आरती उतारें, फिर 3 बार ऊपर हाथ ले जाते हुए पूरे वृक्ष की ओम की कीर्ति बनाते हुए आरती उतारकर दीप अर्पित करें। पीपल की बातियों को आप सरसों के तेल में भिगोकर जलाएं। इन बातियों को बनाते समय ये ध्यान रखें कि आपके हाथ साफ और शुद्ध हो। जिस स्थान पर बैठकर आप बाती बना रहे हैं वह स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। साथ ही बातियां तेल में अच्छी तरह से भीगी हुई हो। आदि सूखी या बिना अच्छे से तेल में भुगी बाती जलाने से इसका फल नहीं मिलता। यदि किसी दिन बाती नहीं जला पाएँ तो अगले दिन 2 बाती जलाएं, लेकिन बिना किसी महत्वपूर्ण कारण के बाती जलाना ना छोड़ें। इस तरह पीपल की बाती जलाने के कुछ नियमों का पालन जरूर करें। अब हम जानते हैं पीपल दीपदान की अध्यापन विधि। इसके लिए जिस वैशाख पूर्णिमा को आपका यह नियम पूरा हो रहा है, उस दिन 1 या 5 या 13 ब्राह्मणों को अपनी श्रद्धा अनुसार सामर्थ्य के अनुसार भोजन कराएं। यह भोजन यदि संभव हो तो आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी करवा सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण के 5 वस्त्र दक्षिणा, काले तिल व सरसों के तेल का दान करें। इस तरह इस दीपदान का अध्यापन किया जाता है। हम कामना करते हैं कि आपके द्वारा लिया गया ये दीपदान नियम सफलतापूर्वक पूरा हो तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब हम बात करेंगे पीपल की बाती कितने तार की होती है। पीपल की 13 तार की 13 बाती की 1 बाती बनाई जाती है। कच्चा सूत लेकर 13 तार की 1 बाती बनाएं, फिर ऐसे ही 13 बाती बनाकर उसकी 1 बाती बनाएं, फिर ऐसे ही 13 बाती बनाकर उन्हें मिलाकर 1 बाती बनाएं। यानी कि हम 13 से 13 को गुना करेंगे तो 169, तो 1 बाती में 169 तार होते हैं, जिसको आप अपने कच्चे सूत के तारों के हिसाब से बनाएं, क्योंकि कच्चा सूत बाजार में अलग अलग गिनती की तारों से मिलता है, जैसे 1, 5। ऐसे में आप अपने तारों के हिसाब से या तो 169 बाती बनाएं या फिर 13 तार की 13 बाती बनाकर 1 बाती बनाएं। इस तरह आप पूरे साल की 365 बाती या तो एक साथ बनाकर रख लें या फिर अपनी सुविधा अनुसार रोजाना बनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।